दोस्तों, आप सबको दिनेश दधीची का नमस्कार। आज 19वीं सदी के उत्तरार्ध के विख्यात कवि मैथ्यू आर्नल्ड की एक बहुत खूबसूरत कविता टू मार्गरेट का भावानुवाद हिंदी कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। 1852 में प्रकाशित हुई इस कविता का बिंब विधान, शब्द चयन, भावोत्तेजक, चित्रात्मक और संगीतमय अभिव्यक्ति सब कुछ अप्रतिम है। दोस्तों, मैंने अपने भावानुवाद में एक शब्द का प्रयोग किया है, उपत्यका। इसका अर्थ है घाटी या तराई। तो सुनिए ये कविता मार्गरेट के प्रति, मैथ्यू आर्नल्ड। हाँ, जीवन सागर में हम द्वीपों जैसे, जल की गुंजित धाराएं जिनको अलगाती हैं। पानी का यह बियाबान है नहीं किनारा जिसका कोई, उसमें बिखरे पड़े द्वीप हम, मरणशील लाखों मानव बिल्कुल एकाकी रहते हैं। द्वीपों को अनुभव होता यूं, जल का सतत प्रवाह की मानो आलिंगन में जकड़ रहा हो, तब उनको आभासित होती अपनी अंतहीन सीमाएं। लेकिन जब चंद्रमा कभी आलोकित कर देता है उनकी उपत्यकाओं को आकर, और कभी जब वासंती सुवास आपूरित कर देती है उनको, इसी तरह जब तारों भरी निशा में उनकी घाटी में कोयलें दिव्य गायन करती हैं और मनोरम स्वर उनके तट से तट तक जलधारा की ध्वनियों में अद्भुत रस भरते हैं, तभी अवसाद भरी लालसा एक उनकी सुदूर तक फैली हुई गुफाओं में प्रेषित होती है। निश्चय ही तब एक बार होता है यह एहसास कि हम सब इकलौते ही महाद्वीप के अंश हुआ करते थे। अब तो चारों ओर हमारे फैली है जल राशि हमें अलगाने वाली। काश किनारे अपने फिर से मिल सकते तो अच्छा होता। किसने यह आदेश दिया था उनकी यह लालसा की लपट होते ही प्रज्वलित स्वयं ठंडी पड़ जाए? कौन है जो उनकी इस गहन कामना को ही सदा निरर्थक कर देता है? कोई दैवी सत्ता है जिसने आदेश दिया है उनके अलग थलग होकर रहने का। उसने ही आदेश दिया जो इन द्वीपों के तटबंधों के बीच अजनबीपन लाता, यह लवण युक्त सागर अथाह लहराता रहता। कौन है जो इनकी इस गहन कामना को ही सदा निरर्थक कर देता है? कोई दैवी सत्ता है जिसने आदेश दिया है उनके अलग थलग होकर रहने का। उसने ही आदेश दिया जो इन द्वीपों के तटबंधों के बीच अजनबीपन लाता, यह लवण युक्त सागर अथाह लहराता रहता। धन्यवाद।